नवरात्रि एक महत्वपूर्ण हिंदू पर्व है जिसे साल में 4 बार मनाया जाता है, लेकिन विशेष रूप से चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। यह त्योहार मां दुर्गा के 9 रूपों की उपासना के लिए मनाया जाता है और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। नवरात्रि मनाने के मुख्य कारण: राक्षस महिषासुर का वध। पौराणिक कथा के अनुसार महिषासुर नामक असुर ने घोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से अमृतत्व का वरदान प्राप्त कर लिया था, लेकिन यह वरदान केवल एक महिला के हाथों उसकी मृत्यु का अपवाद रखता था। तब भगवान विष्णु, शिव और अन्य देवताओं की शक्ति से देवी दुर्गा प्रकट हुई। उन्होंने 9 दिनों तक युद्ध कर 10वें दिन महिषासुर का वध किया। इस दिन को विजयदशमी, दशहरा के रूप में मनाया जाता है। भगवान राम की शक्ति उपासना: रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने लंका पर आक्रमण से पहले शक्ति प्राप्ति के लिए मां दुर्गा की उपासना की थी और उन्हें प्रसन्न कर रावण का वध किया। इसलिए नवरात्रि के बाद दशहरा का पर्व भी मनाया जाता है। पर्यावरण और ऋतु परिवर्तन: नवरात्रि का समय मौसम परिवर्तन का होता है। गर्मी से सर्दी और सर्दी से गर्मी का संक्रमण। इस समय शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने के लिए उपवास और सात्विक भोजन को महत्व दिया जाता है। आध्यात्मिक जागरूकता और आत्मशुद्धि: नवरात्रि सिर्फ बाहरी पूजा का ही नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, तपस्या और साधना का भी पर्व है। लोग उपवास रखते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और ध्यान व योग के माध्यम से अपनी आत्मिक उन्नति करते हैं। कैसे मनाई जाती है नवरात्रि? मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा: शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। कलश स्थापना, घट स्थापना की जाती है। रामलीला और गरबा डांडिया जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। कन्या पूजन के माध्यम से छोटी कन्याओं को देवी का रूप मानकर पूजा जाता है। निष्कर्ष: नवरात्रि सिर्फ धार्मिक पूजा का पर्व ही नहीं, बल्कि यह आत्मशुद्धि, अनुशासन, भक्ति और सामाजिक मेलजोल का अवसर भी है। यह हमें सिखाता है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः जीत सच्चाई और अच्छाई की ही होती है।